हेलो दोस्तों, गैंगस्टर बायोग्राफिक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर में से एक राजेश बवाणा के बारे में। इस पर हत्या के प्रयास, जबरन वसूली जैसे 100 आपराधिक मामले दर्ज है। राजेश बवाणा ने वर्ष 2005 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। कुछ समय में अपराध जगत में उसने ऐसी सनसनी फैलाई कि एक वक्त दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर रहे नीतू दाबोदिया ने उसे अपनी गैंग में शामिल कर लिया था। नीतू दाबोदिया और नीरज बवाणा के बीच दुश्मनी पुरानी है। दोनों ही गैंग के बीच देश की राजधानी दिल्ली और उसके बाहर कई बार गैंग वॉर हुई है, जिसमें कई शूटर मारे गए हैं। इसके बाद दोनों ही गैंग के बदमाश आपस में खून के प्यासे हो गए हैं। नीतू के एनकाउंटर के बाद राजेश बवाणा ने गैंग संभाली। दरअसल अक्टूबर 2013 में दिल्ली के सबसे कुख्यात कहे जाने वाले कुख्यात गैंगस्टर नीतू दाबोदिया को दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। इसके बाद राजेश बवाणा ने उसकी गैंग की कमान संभाली। राजेश की अपने ही गांव के नीरज बवाणा से पहले से दुश्मनी चली आ रही थी। नीतू के एनकाउंटर के बाद नीरज बवाणा से बदला लेने के लिए राजेश बवाणा ने उसके गैंग के कुछ शूटर को गोलियों से भून दिया। इसके जवाब में नीरज बवाणा के गैंग ने भी उसके कुछ शूटरों की हत्या कर दी। पुलिस की माने तो दोनों ही गैंग के बीच अब तक हुए खूनी संघर्ष में करीब 14 लोग मारे जा चुके हैं। एक के बाद एक नीरज बवाणा गैंग द्वारा ताबड़तोड़ हमले के बाद अब उसके विरोधी राजेश बवाणा ने लॉरेंस और गोल्डी बराड से हाथ मिलाकर नीरज से बदला लेने का प्लान तैयार किया है। जुर्म की दुनिया में लगातार सनसनी फैलाने वाले राजेश बवाणा को 2014 में दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। इसके कुछ महीने बाद ही वह जमानत पर बाहर आया और फिर से दिल्ली और एनसीआर में लूट, कत्ल और कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया। दिल्ली के साथ हरियाणा में उसने कई बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद दिल्ली और हरियाणा में उसकी गिरफ्तारी पर 3 लाख रुपए का इनाम रख दिया गया। बाद में उसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और उस पर मकोका लगा दिया गया, जिसके बाद से वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। राजेश बवाणा जेल में ही बैठकर अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा है, विरोधी गैंग से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।